क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बना जा सकता है या इन्वेस्टमेंट ही मिडिल क्लास की असली ताकत है? आज के इस वीडियो में हम साफ साफ बिना किसी कंफ्यूजन के समझेंगे कि मिडिल क्लास को क्या चुनना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। किसे चुनने पे हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा और स्ट्रेस कम मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, हमें समझना होता है कि हम कौन से जोनरा में फिट बैठ रहे हैं, क्या ट्रेडिंग में फिट बैठ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में। आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा मिडिल क्लास के ऊपर है, यानी कि जो मिडिल क्लास जो 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 40,000 तक अर्निंग कर पा रहे हैं और जिनका एक्टिव इनकम है, यानी कि उसे वो छोड़ नहीं सकते, तो क्या उसके लिए ट्रेडिंग करना सही है या नहीं। तो आज का फुल वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके आने वाली लाइफ में उथल पुथल कम हो और वेल्थ आप बना सको। तो पहला पॉइंट मैं बात करूंगा ट्रेडिंग पे कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है, जी हाँ, क्योंकि इसमें आप प्राइस की मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। इन सबों में आप करते क्या होता है, सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को पकड़ते हो, यानी कि एक प्राइस है जो इस पे मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट को कैच करके आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो। तो इंट्राडे या ट्रेडिंग करके आप क्या कर सकते हो, तो इसमें जो सबसे बड़ा ये होता है कि तेज प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। लेकिन याद रखिए, जहां तेज प्रॉफिट मिलने की संभावना है वहीं उतना ही तेज से इसमें लॉस भी होता है। खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो आप जितने बड़े मूवमेंट को आप पकड़ना चाहते हो, अगर वो अगेंस्ट चला गया तो उतना ही बड़ा मूवमेंट आपको लॉस होता है। पहली पॉइंट तो ये याद रखो कि अगर तेज प्रॉफिट यहां मिलता है तो तेज लॉस भी तो होता है। लेकिन ज्यादातर केस में अगर आप यही देखोगे अपने आसपास में, अधिकतर लोगों को लॉस ही होता है इसमें। दूसरा इसमें यह है कि आपको हर दिन मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप बिना मार्केट को देखे तो कर नहीं सकते। आपको पर डे मार्केट को देखना होगा, 9 से लेके 3 बजे तक बैठना होगा, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो अन्य सभी क्षेत्रों को आपको रोकना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, हाई स्ट्रेस हाई रिस्क होता है। जितने देर आप ट्रेडिंग करोगे आप स्ट्रेस के लेवल पे रहोगे और रिस्क भी रहता है, और खुदा ना खास्ते अगर आपको लॉस हो गया तो आपका वह स्ट्रेस दिन भर बना रहेगा। अब ये तो बात होगी ट्रेडिंग के बारे में। अब मैं ये बता दूं आपको कि मिडिल क्लास के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उसके लाइफ में। मिडिल क्लास के पास काम, जिम्मेदारियां, टेंशन, ईएमआई का बोझ, घर की चलाने की खर्चे, ये सब कुछ की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही होता है, तभी तो वो मिडिल क्लास है। और इन सब के बीच में आप लगातार मार्केट को मॉनिटर करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ आपके पास इतनी सारी परेशानियां हैं और एक तरफ आप बैठ के इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हो। क्योंकि इतने सारे टेंशन लेने के बाद अगर आप ट्रेड करने उतरोगे और थोड़ा सा गलती हुआ और आपका बैलेंस की अकाउंट धड़ाक से नीचे आ जाएगी। इतना समझने के बाद ये तो समझ में आ गया कि भैया अगर मैं एक्टिव इनकम कर रहा हूँ, जॉब में हूँ और मिडिल क्लास है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ट्रेडिंग तो हमारे लिए नहीं है। तो भैया अब क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट हमारे लिए है? तो चलिए समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें आप कंपनी को टाइम देते हो ग्रो करने के लिए। यानी कि सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बात करूं आपसे, तो एक कंपनी को आप बाय करते हो और उसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होल्ड कर लेते हो कि भैया तुम ग्रो करो। फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो आपका जो प्राइस होता है वो भी ग्रो करता है और साथ में वो कंपनी का डिविडेंड भी आपको मिलता है। अब इसमें क्या है, रिस्क कम है क्योंकि टाइम आपने लंबा दे दिया, तो रिटर्न भी एक स्टेबल ही आता है। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे की तरह हाई रिटर्न मिल जाएगा, आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलेगा वो है कंपाउंडिंग का फायदा, क्योंकि इस साल जितना आपने उसमें कमाया अगले साल उस पे आपको अलग से रिटर्न मिलेगा। तो ये जो कंपाउंडिंग है ये लॉन्ग टर्म में जाता तो ये काफी बड़ा वेल्थ बना के दे देता है। इंट्राडे में जहां स्ट्रेस हाई लेवल पे है, वही इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेस लो लेवल पे है, कम है तो स्ट्रेस इसमें भी स्ट्रेस है। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो आपका स्ट्रेस होगा ही नहीं, स्ट्रेस इसमें भी है लेकिन कम है। लॉस का मौका इसमें कम होता है क्योंकि टाइम जो है ना वो आपके लॉस के मौके को खत्म कर देता है। अब इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास के लिए क्यों फायदे की बात है,
क्योंकि देखो, अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आपकी सैलरी आती है, सैलरी से आप सेविंग कर सकते हो, कुछ पैसा को बचत कर सकते हो और उस बचे हुए पैसे को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे डायरेक्ट इक्विटी को खरीद लेना, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप एसआईपी कर देना या ईटीएफ को खरीदना। ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट में कदम रख सकते हो। जो सबसे सेफ है, अगर आप जॉब में है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप एसआईपी करो, क्योंकि वहां आपके बिहाफ फंड मैनेजर होता है जो इसका एक्सपर्टाइज होता है, वो आपके लिए अच्छे अच्छे शेयर को खरीदते हैं और आपको एक कंपाउंडिंग के रेट में आपको एक रिटर्न बना के दे देते हैं। क्योंकि इसमें जो आप पैसा लगाओगे धीरे धीरे एक्युमुलेट करोगे और 5 से 10 साल अगर इसमें आपने टाइम दे दिया तो आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता देता हूं कि ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है। ट्रेडिंग में जहां टाइम का अगर बात करूं तो आपको डेली देखना होगा, इन्वेस्टमेंट पे आप मंथली, क्वार्टरली, वीकली देख सकते हो। ट्रेडिंग में रिस्क हाई होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट टू लो रिस्क होता है, क्योंकि टाइम का फायदा हो जाता है वहां पे। स्किल्स, ट्रेडिंग में आपको लर्निंग फास्ट होना चाहिए, यानी कि काफी तेज से आपको सीखना हो। इन्वेस्टमेंट में बस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है आपको। ट्रेडिंग में पैसा जल्दी बनता है लेकिन जल्दी खो भी जाता है, और इन्वेस्टमेंट में पैसा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडेड रेट से एक स्टेबल रिटर्न बना के देता है। अब मिडिल क्लास के लिए फिट, ट्रेडिंग नो, इन्वेस्टमेंट यस। अब बात करता हूं कि मिडिल क्लास को क्या चुनना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, स्टेबल ग्रोथ चाहिए, रिस्क कम लेना है, तो इन्वेस्टमेंट ही हमेशा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आंख बंद करके फिर तो आप इन्वेस्टमेंट ही कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हो और सीखने के लिए तैयार हो, तो छोटे कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रेडिंग को सीख के धीरे धीरे आप इसमें अपने लिए साइड इनकम बना सकते हो, लेकिन याद रखिए ट्रेडिंग को कभी भी मेन इनकम बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो जॉब स्टार्ट किया और 2000 रुपए की एसआईपी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालता है। वो वही जो उसका 2000 का एसआईपी है 10 से 12 साल में वो कंपाउंडेड से होते हुए उसके लिए आराम से 5 से 7 लाख रुपया बना के रख देता है। दूसरी तरफ सुरेश जो ट्रेडिंग करता है, कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी पूरा कैपिटल खत्म। तो कुल मिला के साल का जो रिजल्ट उसका है वो अनसर्टेन है, क्योंकि कोई फिक्स ही नहीं है कि आपका इनकम आ कितना रहा है, 10% कमा रहे हो कि 20% कमा रहे हो। और ऐसे ट्रेडर जो दोनों तरफ पांव रखते हैं वो अंत में जीरो के ही समान पाए जाते हैं। मिडिल क्लास का गोल क्या होता है? तो भैया, तो हर मिडिल क्लास का गोल यही होता है कि पैसे को संभालना, स्टेबल तरीके से बढ़ाना। अब मैं आपको फाइनल एडवाइस देता हूं। ट्रेडिंग अट्रैक्टिव तो जरूर है लेकिन रिस्की है। ट्रेडिंग देके आप अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी का जो इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉफिट देके आपको लगेगा कि यही सबसे बेस्ट है, इसमें करूंगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन याद रखिए, ये जल्दी अमीर बनने का जो चस्का है ना, वो आपको बर्बादी के रास्ते पे भी ले जा सकता है। इन्वेस्टमेंट बोरिंग है, लेकिन इसी में एक्चुअल वेल्थ बनता है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो लंबे समय तक उसको होल्ड करना होता है। इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उस सब को आपको पेशेंटली मॉनिटर करना होता है। और जब इन सब चीजों को आप कर लेते हो तो यही फिर आपके लिए एक अच्छा वेल्थ बना के देता है। तो मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट एक विनर है। ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो तब करें जब आप अच्छे तरीके से इसको सीख चुके हो, लर्निंग ले चुके हो और आपके पास टाइम भी है और डिसिप्लिन भी है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप सोच समझ के अपने लिए कदम उठाना कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप फिर मुझे बता दो कि आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट, और ट्रेडिंग में आप कितना लॉस अभी तक कर चुके हो।